नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग सुदर्शन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी सन्यासी के पाठ सारांश को देखेंगे, कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तथा के बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी कहानी से संबंधित जो इस पाठ का अभ्यास प्रश्न उत्तर है, उसे देखेंगे। इसमें हम लोग उस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न एवं भाषा बोध के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सन्यासी कहानी है वह मूलतः सुदर्शन जी के द्वारा रचित एक कहानी है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि व्यक्ति के लिए प्रेम ही सबसे अधिक आवश्यक है और प्रेम के द्वारा ही व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो सकती है। इस कहानी का जो मुख्य कथानायक है पालू, वो गुजरात के लखनवाल का रहने वाला है और वह गुणों का अत्यंत ही भंडार है। उसे अशिक्षित नहीं कह सकते और ना ही अकर्मण्य कह सकते हैं, क्योंकि गाँव में होने वाली जो होलियों का त्योहार है या फिर दिवाली है, दशहरे हैं, इन सभी पर वह रामलीला आदि का प्रबंध करने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करता है। साथ ही साथ वह बाँसुरी बजाने में बहुत ही उस्ताद है, यानी कि बहुत ही अच्छी बाँसुरी बजा सकता है। हीर रांझे की कहानी कहना, जोग, सहती आदि के प्रश्नों को पढ़ना उसे बहुत अच्छे से आता है और उसमें यह बेजोड़ है। लेकिन समस्या यह है कि उसके एक परिवार में, उसके घर में उसके गुणों की कोई कदर नहीं होती। पालू जो है वो 3 भाई है। उसका एक भाई सुचालू व्यायाम सिखाता है, दूसरा भाई बालू दुकानदारी करता है और जो तीसरा भाई है वो है खुद पालू। तो पिता के उपदेशों और जो भाभी थे, उनका व्यवहार पालू के प्रति बहुत ही निष्ठुर था, लेकिन पालू पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। पालू उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहता था। ये पालू के चरित्र की एक महत्वपूर्ण खासियत है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पालू की जीवन दशा बहुत ही निराली है। वह अपने घर में उपेक्षित है, यानी घर के लोग उससे प्रेम नहीं करते हैं, उसे तिरस्कृत करते हैं और बाहर लेकिन सभी उसका बहुत ही सम्मान करते हैं, उससे बहुत ही आदर करते हैं। जब पालू 33 वर्ष की उम्र में आता है, 33 वर्ष की उसकी अवस्था होती है, तो उसका विवाह हो जाता है और जब उसका विवाह हो जाता है, तो पालू के चरित्र में हमें आश्चर्यचकित परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले वो शादी के पहले जो है, वो दिन भर घर के बाहर रहा करता था, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा घर में ही रहता है। बांसुरी बजाना, लोगों को किस्से सुनाना, ये सब कार्य छोड़कर वह पत्नी के साथ प्रेम में ही डूबा रहता है। घर में जो पिता, भाई-भाभी हैं, उसके इस व्यवहार को देखकर उस पर बहुत ज़्यादा व्यंग्य करते हैं। पालू को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह अपने पिता के सामने आकर एक दिन अपनी झुँझलाहट व्यक्त करता है। पिता भी उस पे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सारा दिन जो है अपनी पत्नी के पास बैठे रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, पत्नी को मायके भेज दो। परंतु पालू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। वो रात-दिन पत्नी के प्रेम में डूबा रहता है। उसकी एक संतान होती है जो कि 2 वर्ष की होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब होती है जब उसकी पत्नी हैजे की बीमारी से मौत के मुख में पहुँच जाती है। जैसे ही पत्नी की मृत्यु होती है, पालू की जो खुशियाँ थी मानो उस पर किसी की नज़र लग गई हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और पालू जो है अपनी पत्नी का ये जो वियोग है उसे सह नहीं पाता है और फिर धीरे-धीरे 3 मास के अंदर ही जो पालू है उसके माता-पिता भी चल बैठते हैं। इससे क्या होता है कि पालू पालू का जो मन रहता है वो संसार के प्रति उदासीन होता है, उसे संसार अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपना जो पुत्र रहता है सुखदयाल, उसको भाभी के घर पे छोड़कर, भाभी के पास छोड़कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ता है। पालू जो है 2 वर्ष तक वन में रहता है, कठिन तपस्या करता है, साधना करता है। उसकी कठिन तपस्या और साधना से उसकी जो कठिन तपस्या और साधना रहती है, उससे उसे बहुत ज़्यादा उसकी धूम मचती है, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं हमेशा ठेस कहीं न कहीं हमेशा पीड़ा बनी रहती है और इसी बात के कारण वो जो है वो अपने मन की जो व्यथा रहती है, वो अपने गुरुदेव को बतलाता है कि किस तरीके से वो जो है अपने बच्चे के लिए हमेशा उसके मन में दुःख रहता है।
तो ये बात जो है अपने गुरु को बताता है। हालाँकि उसकी भाभी जो रहती है वो अ, उसके पुत्र सुखदयाल के साथ बहुत ही निर्ममता का व्यवहार करती है, बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। यहाँ तक कि वह उसे डाँटती और मारती भी है, रूखे-सूखे भोजन देती है, फटे-पुराने कपड़े देती है और इसी कारण वह बालक जो है वो एकदम मुरझा-सा गया था। तो जब एक दिन वह बेलन उठाकर उसे मारना चाहती है सुखदयाल को, तभी जो है बेटी आकर बताती है कि पालू जो है वो आ गया है। तो पालू को आए हुए देखकर जो है सभी हैरान हो जाते हैं। तो पालू देखता है कि उसके जो भतीजा-भतीजी हैं वो लोग तो सभी सुखी हैं, सभी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो अपना बच्चा है सुखदयाल वो बिल्कुल मुरझा-सा गया है। तो ये बात जो है वो उसे अच्छी नहीं लगती है, यह बात उसे बहुत कष्ट देती है। तो ये देखकर उसे बहुत ही दुःख होता है और उसे ये बात पता चलती है कि उसे शांति तभी मिल सकती है जब वह अपने पुत्र की सेवा करे। वो ये बात समझ जाता है कि सुख और शांति के लिए यदि उसे जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो उसे सेवा के मार्ग पर जाना होगा, प्रेम के मार्ग पर जाना होगा। तभी जो है उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा सन्यासी बनने से कोई व्यक्ति को वह शांति और प्रेम की प्राप्ति नहीं हो। इसीलिए वह पुत्र की सेवा करने से ही को ही परम धर्म मानता है और मन की शांति कर्तव्य पालन में मिल सकती है, इस बात को स्वीकार करता है और फिर अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसके मुख को चूम लेता है। क्योंकि अब वह इस बात को समझ जाता है कि प्रेम ही वास्तविक सच्चाई है, प्रेम के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा ही हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिसे खोजने के लिए वास्तव में हम वन में जाते हैं। परंतु वह हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि हम उस प्रेम के महत्व को ना समझ सकें। तो ये इस कहानी का सारांश है और अब हम इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इसके साथ धन्यवाद।